सीईओ ने समुद्री भोजन की एक रोटी को फाड़ा तो उसके अंदर एक जीवित क्रेफिश निकली। आश्चर्य की बात यह है कि वह शेफ से नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने शांति से एक चम्मच उठाया और एक अन्य व्यंजन उबले आलू का स्वाद चखा। फिर जब सबकी ईर्ष्यालु निगाहें उस पर टिकी थी, उसने सावधानीपूर्वक क्लासिक का एक निवाला खाया, जोजुआन लार्जेंट टेस्टन डिश। वहां से गुजर रहे एक युवक ने सोचा कि यह रेस्तरां की ओर से कोई शरारत है, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। संपूर्ण पाककला जगत 3000 वर्ष पीछे चला गया है। इस नई दुनिया में केवल जोजुआन लार्जेंट टेस्टन बना पाना ही स्वादिष्ट भोजन माना जाता था, और पानी में हरा प्याज उबालने जैसी साधारण चीज भी राजकीय भोज में परोसी जा सकती है। यदि आप तले हुए चावल बना सकते हैं तो आप पाककला के देवता से कम नहीं है। एक दिन पहले ही वह युवक होटल में खाना पहुंचा रहा था। हमेशा की तरह जब उसने अचानक अपनी प्रेमिका को एक अमीर आदमी के साथ रसोई में मस्ती करते हुए पकड़ लिया, वायु क्रोधित होकर उसने उसका सामना किया, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि जब युवक जमीन पर गिरा तो उसने अप्रत्याशित रूप से खाना पकाने की प्रणाली को सक्रिय कर दिया, जिससे जादुई तरीके से दुनिया का पाककला ज्ञान 3000 वर्ष पीछे चला गया। युवक इस अजीब प्रतिगमन से अछूता अचानक खुद को दुनिया का सबसे अच्छा शेफ पाया। दुनिया के बारे में वह पूरी तरह से अनभिज्ञ था, हालांकि वह इससे पूरी तरह अनभिज्ञ था। अगले दिन डिलीवरी करते समय उन्होंने देखा कि सीईओ 3 लोगों द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों का स्वाद ले रहे थे। 5 सितारा शेफ, उसका चेहरा गंभीर था। यह दृश्य देखकर उन्हें हंसी आ गई और उन्होंने सहजता से टिप्पणी की कि ये तथाकथित स्वादिष्ट व्यंजन भी बदतर जो वह अपनी पूर्व प्रेमिका के लिए पकाता था। तीनों 5 सितारा शेफ तुरंत नाराज हो गए और गुस्से में घोषणा की कि यदि अगर कोई व्यक्ति उनके व्यंजनों से बेहतर कुछ नहीं पका पाता तो वह रेस्तरां छोड़कर नहीं जाता जीवित। कोई विकल्प न होने पर युवक अनिच्छा से आगे बढ़ा। उसने बर्तन से एक आलू निकाला, उसे छीला और थोड़ा तेल गरम किया। उन्होंने त्वरित रूप से मसालेदार और खट्टे कटे आलूओं का एक सरल व्यंजन तैयार किया। तीनों रसोइये घृणा से भरकर एक निवाला खाकर पूरी तरह से अचंभित हो गए, जैसा कि सभी लोग थे। कमरे में और कोई नहीं है। उनके अविश्वसनीय पाक कौशल से प्रभावित होकर सीईओ ने उनके व्यंजन का पेटेंट खरीदने की पेशकश की $1 मिलियन के लिए, और यहाँ तक कि उसे अपने रेस्तरां का प्रतिनिधित्व करने के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन भी दिए आगामी गॉड ऑफ कुकिंग प्रतियोगिता में। युवक जानता था कि वह केवल कुछ बुनियादी व्यंजन ही बनाना जानता है और उसके पास कोई वास्तविक ज्ञान नहीं है उस पैमाने की प्रतियोगिता जीतने का मौका। हालांकि सीईओ ने वादा किया कि अगर वह उसे जीतने में मदद करेंगे तो न केवल रेस्तरां बल्कि वह स्वयं उसकी होगी। एक साधारण भोजन वितरण करने वाला व्यक्ति ऐसे आकर्षक प्रस्ताव का विरोध कैसे कर सकता है? वह प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन जब वह प्रतियोगिता में पहुंचे तो अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके साथियों को देखकर हैरान रह गए। समृद्ध हवा भी भाग ले रही है। धनी व्यक्ति ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया और पूछा कि एक मामूली डिलीवरी बॉय में इतनी हिम्मत कैसे हुई मुकाबला करना। सौभाग्यवश सीईओ उनका बचाव करने के लिए ठीक समय पर पहुंच गए।